अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भू राजनीतिक तनाव, अप्रचलित प्रणालियों और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है और सुरक्षा बढ़ाए जाने और लचीलेपन की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह की जो रिपोर्ट हैं, जो इंडेक्स हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा और जिस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है उस संस्था के बारे में भी याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। विश्व आर्थिक मंच आखिर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उन पर भी बात करेंगे। और इसमें आप देखिए साइबर सुरक्षा की भी बात कर लेंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम लोग बात करें विश्व आर्थिक मंच की, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस फोरम मंच में वैश्विक, क्षेत्रीय उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ता शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्वास द्वारा की गई थी और इसका मूल नाम यूरोपीय प्रबंधन मंच था। और ये आप देखिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स नामक यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है तथा इसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता के आधार पर उनका मूल्यांकन और श्रेणीकरण किया जाता है। भारत ने GCI 2024 के 5वें संस्करण के टियर 1 का दर्जा प्राप्त कर साइबर सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट में किए गए प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, उजागर किए गए जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुविधता, जैव विविधता, संचार, ऊर्जा और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्र पुरानी प्रौद्योगिकियों और परस्पर संबद्ध प्रणालियों के लिए के कारण साइबर हमलों के प्रति सुवेद है। साइबर अपराधी और राज्य अभिकर्ता अधो समुद्री केबलों सहित परिचालन प्रौद्योगिकी को लक्षित करते हैं और जिससे वैश्विक डेटा प्रवाह के लिए खतरे उत्पन्न होते हैं। 2024 में फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों में एकाएक बढ़ोतरी हुई है और जिसमें आप देखिए 42 संगठनों ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की है। उदाहरण के लिए 2024 में एक अमेरिकी जल यूटिलिटी कंपनी पर हुए साइबर हमले से परिचालन बाधित हुआ है और जिससे जल उपचार सुविधाओं की सुविधता उजागर हुई है। और आप देखते हैं कि भू राजनीतिक तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक संघर्षों ने ऊर्जा, दूरसंचार, जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साइबर और भौतिक हमलों को बढ़ावा दिया है। लगभग 60% संगठनों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव ने उनकी साइबर सुरक्षा रणनीति को प्रभावित किया है। क्या है? प्रभावित किया है। जैव सुरक्षा संबंधी खतरे, तो आप देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने जैव सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया। जैव प्रयोगशालाओं पर साइबर हमलों से अनुसंधान और सुरक्षा प्रोटोकॉल को खतरा हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन जोखिमों के बारे में चेतावनी जारी की है और जैसा कि वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में प्रयोगशालाओं पर होने वाले हमलों से स्पष्ट है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल, रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल पर प्रकाश डाला गया और विश्व में 4.8 मिलियन पेशेवरों में आवश्यक योग्यताओं का अभाव है। 2/3 संगठनों को उल्लेखनीय कौशल अंतराल का सामना करना पड़ रहा है और जिनमें से केवल 14% के पास वर्तमान साइबर परिदृश्य के लिए आवश्यक कौशल कार्मिक हैं। साइबर के अनुकूल 35% छोटे उद्योग संगठनों का मानना है कि उनकी साइबर अनुकूलता अपर्याप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जिनमें से 38% ने कम लचीलेपन की रिपोर्ट दी और 49% में साइबर सुरक्षा प्रतिभा की कमी, जो 2024 की तुलना में 33% की वृद्धि है। क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा असमानताएं, रिपोर्ट में वैश्विक साइबर सुरक्षा असमानताओं पर प्रकाश डाला गया और जिसमें घटना प्रतिक्रिया में विश्वसनीय यूरोप, उत्तरी अमेरिका में 15% से बढ़कर अफ्रीका में 36% और लैटिन अमेरिका में 42% हो गया है। साइबर अपराध के कारण नुकसान, साइबर अपराध के कारण नुकसान, कम परिचालन व्यय और उच्च रिटर्न की संभावना के साथ साइबर अपराध एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय बन गया है।
अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई का अनुमान है कि 2023 में साइबर अपराध से होने वाले नुकसान 12.5, ये आप देखते हैं कितना, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रहा है। देखिए, साइबर सुरक्षा की बात करें तो साइबर सुरक्षा साइबर हमलों को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी तकनीक, उपाय या अभ्यास को संदर्भित करता है, ये भी याद रखिएगा। और ये आप लोगों को मालूम है, सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक जैसे केवल मजबूत पासवर्ड ही पर्याप्त है। प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित है। सभी साइबर हमले वेक्टर निहित होते हैं। साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते हैं। ये आप देखिए मिथक है। साइबर वॉर की बात करें तो किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के लिए किए गए डिजिटल हमले की बात हो रही है। और हाल ही में आप देखते हैं प्रमुख साइबर हमले हुए, जिसमें WannaCry रैनसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच ये 2018 में, 9M+ कार्ड धारकों का वित्तीय डेटा लीक जिसमें SBI भी शामिल थी, 2022 में हुआ था। ये भी आपको मालूम है। साइबर सुरक्षा की अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुरक्षा, रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और सूचना सुरक्षा, ये आप देख रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि कुछ आप देखिए विनियमन एवं पहले हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह, नाटो का कोऑपरेटेड साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001, इसमें भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। भारतीय स्तर पर देखें तो IT अधिनियम सन 2000 धारा 43, 66, 66B, 66C, 66D, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020, साइबर सुरक्षित भारत पहल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम भारत। साइबर सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? नेटवर्क सुरक्षा होगा, मेलवेयर सुरक्षा, इंसिडेंट मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए, सुरक्षित विन्यास, उपयोगकर्ता के विशेष अधिकारों का प्रबंधन करना, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना जोखिम प्रबंधन व्यवस्था, ये आप देखेंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं और इतनी जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।